हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखने से पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला पर्सन किस एस्पेक्ट से सोच रहा है। व्हाट डज मीन्स इज पहले हमें अपना हम जो बात करने वाले हैं और वो जो बात सुनने वाला है उसका जो आपका लेवल है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब वो रिपोर्ट विल बी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या, रिपोर्ट इज क्रिएट द फीलिंग ऑफ द कॉमनैलिटी। मतलब क्या, वो जिस टोन से बात कर रहा है, अच्छा वो अब आपको बोल रहा है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरे पास कोई एडवाइस है तो दो, वो ऐसा आपको बोल रहा है तो आप ऐसे अच्छा मैं एडवाइस देता हूँ, मैं जो ये कर ले तो वो कर ले। दिस इज मिसमैच ऑफ द टोनालिटी फर्स्ट थिंग। तो रिपोर्ट बीट करने के लिए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो बेसिकली हम जो बोलते हैं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव, हम जो बोलते हैं ओनली वर्ड इफेक्टेड ओनली 7%, एंड वट एवर द वर्ड वी आर यूजिंग थ्रू इन सेंटेंस दिस इज 38% इन्फ्लुएंस, एंड दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिस इन्फ्लुएंस इज 55%। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर एरिक्सन जो अमेरिकन के बिगेस्ट फिलोसोफर से, जिस डॉक्टर, बस उसको फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट था, बट वो वन लेक्चर्स में लोगों की पूरी लाइफ चेंज कर देते थे। वो ऐसा कुछ जानते थे जो लोग नहीं जानते थे। वो था पावर ऑफ द कॉन्शियस माइंड। मैंने ऑलरेडी बताया कि सब कॉन्शियस माइंड क्या है। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वीडियो देख सकते हैं। हम बात आगे करते हैं। तो बेसिकली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा 55% हेल्प करता है लोगों को इन्फ्लुएंस करें, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो ब्रदर एंड सिस्टर, कोई भी रिलेशनशिप हो। दिस इज बेटर वे टू इम्प्रूव यूजिंग द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है वो इस टोनालिटी, विच मीन सामने वाला बात कर रहा है, अच्छा हाँ तुम कैसे हो, लाइक फोन में बात कर रहा है, हाँ तुम कैसे हो, हाँ मैं अच्छा हूँ, व्हाट इज द मीन यू द मिसमैच टोन। सामने वाला एकदम मिडिल वे से, एकदम स्मूथ धीरे से बात कर रहा है, आप उसे आंसर दे रहे हो जैसे अग्रेसिव वे में। सो दिस इज कॉल्ड, हमें ये सीखना है मिररिंग एंड मैचिंग। मिररिंग मतलब क्या, हम जिस तरह से वो सामने मतलब कॉपी करना, लाइक हम देखेंगे अगर कैसे कॉपी, मतलब डिट्टो कॉपी नहीं, हम देखेंगे आगे। और मैचिंग मतलब उसकी जो नॉन वर्बल थिंकिंग पैटर्न है वो हमको मैच करना है। तो कोई भी बंदा आपसे बोलता है, आपको सेम वे में उसकी सेम बॉडी वे में बोलना है। कैसे हम देखेंगे आगे। तो पहला है टोनालिटी। हमने देखा कि भाई वो बात कर रहा है तो आप उसे सेम, नॉट वर्ड सेम, बट सेम एज अ वे, कि वो जैसे जिस तरह से धीरे से बात करता है आपको धीरे से ही बात करता है, उसी तरह से। नंबर 2 स्पीड ऑफ वॉइस। तो बोला जब आपको कोई आपको कहाँ जा रहा है, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, तो पता नहीं है क्या, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। मिसमैच द स्पीड। पहला था हमारा वॉइस ऑफ टोनालिटी, दूसरा स्पीड। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है योर बॉडी जेस्चर क्या वगैरह। मैं कल यहाँ जाने की सोच रहा हूँ और परसों मैं बाहर जाऊँगा और उसके अगले दिन मैं यहाँ घूमने जाऊँगा। व्हाट इज द जेस्चर? जेस्चर इज द मूवमेंट ऑफ हैंड। वो जिस तरह से हैंड की मूवमेंट के थ्रू आपको बात बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी थोड़ा बहुत ऐसे, अच्छा तू यहाँ जा रहा है, मैं भी यहाँ जाने की सोच रहा हूँ, आप ऐसे करते हो तो थर्ड जेस्चर। फोर्थ पोस्चर, मान लो कोई ऐसे ऐसे बैठा है तो आपको इसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है लाइक दैट, तो आप भी थोड़े बहुत ऐसे बैठने की ट्राई करें। तो आपको क्या मैचिंग कर रहे हो, मैचिंग एंड मिररिंग।
हमारा आगे है सेंसिबिलिटी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी आप पहली बार किसी से मिलते आप उसके साथ हाथ मिलाया, दूसरी बार जब सेम, तीसरी बार किया सेम, चौथी बार सेम, पांचवी बार सेम। अगर आप छठी बार उसके साथ जाते हो तो आपका जो हाथ है वो ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। क्यों? दिस प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड दिस प्रोग्राम आपको माइंड आपको यू हैव नो इवन यू आर नॉट टेल टू योर माउथ, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि उसके जाके हाथ मिला, आपका ऑटोमेटिक हाथ आ गया। दिस कॉल ऑफ द सेंसिबिलिटी। नाउ बाद में हम देखेंगे कि आपको अभी तक कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये सब सारे हम कैसे यूज़ करें। आगे हम एग्जाम्पल के द्वारा हम सब यूज़ करके देखेंगे सारे। तो हमारा अगला है ब्रीदिंग पैटर्न। मतलब वी नेवर टेल एनीवन कि यू नो व्हाट यू स्टॉप माय ब्रीदिंग पैटर्न, वी नॉट लाइक दैट। हमने ये नहीं कह सकते। ब्रीदिंग पैटर्न विच मीन्स एवरीथिंग। कभी आपने नोटिस किया है कि व्हेन यू आर टू मच एंग्री, जब गुस्से में होते हो तो ये आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो शैलो हो जाती है। जब आप खुश होते हो, फुल ऑफ ब्लीस स्टेट, तब की जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है वो लार्जर होती है कंपेयर टू एंगर। और अगर एंगर से और भी इम्यून सिस्टम टॉप है और भी चीज़ें है, उसके ड्रॉबैक्स भी है, पर उसके बाद में बात नहीं करेंगे। तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न विच मीन्स अच्छा कोई ना बोले अच्छा पता है मेरे साथ क्या हुआ, अब बोलेंगे हाँ बता। तो आप एक्चुअली आप क्या करें, ब्रीदिंग पैटर्न मैच करो बस। अब जस्ट एक ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। अगर ब्रीदिंग पैटर्न वो किस तरह से ब्रीदिंग कर रहा है वो आप मैच करने की ट्राई कर रहे हो, तो आप उसी वे में बोलोगे वो जिस वे में वो सुनना चाहता है। दिस इज गुड। मतलब आपको ब्रीदिंग पैटर्न कॉपी करना है। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा हमने क्या क्या आज मिररिंग एंड मैचिंग में यूजफुल हो सकता है। पहला है वॉइस ऑफ टोनालिटी, दूसरा है स्पीड, तीसरा जेस्चर, चौथा पोस्चर, पांचवा सेंसिबिलिटी एंड हमारा छठा है ब्रीदिंग पैटर्न। ये जो 6 है कंबाइन करके हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। में जा रहे हो खाना खाने और वहाँ पे बाजू में कोई लड़की बैठी हुई है, दिस इंटरेस्टिंग यू नो दैट। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, अब रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने, वहाँ पे कोई लड़की बैठ के बाजू में। अगर आपने वो तो देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बट अब सिर्फ इस कॉपी मिररिंग एंड मैचिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो। कैसे? तो मान लीजिए कि उसने तो पानी का गिलास रखा और वो ड्रिंक किया, सेम आपने भी तो पानी का गिलास वगैरह और आपने भी उसे पानी पिया सेम उसी टाइम पर। जब बोलोगे ऐसे बैठी हो, ऐसे कर रहे, आपने भी ऐसे ही है। उसने मान लिया उसने कोई खाना ऑर्डर किया उस वेटर के, आपने उसी वेटर को बुलाकर वही खाना ऑर्डर किया। अच्छा, वो जिस तरह से खा रही है, अब आप उससे कुछ देखने के लिए आप जस्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जस्ट कॉपी कर कि वो ऐसे बैठी हुई है, आप भी ऐसे बैठने की ट्राई कर रहे हो। तो बेसिकली द साइंटिफिकली प्रूव्ड कि नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस 55%। मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है 55% आपका नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन। तो वो ज़्यादा चांसेस है अगर आप फिर उससे बात कर रहे हो तो उसको रिलेशनशिप बनाने का ज़्यादा चांसेस है। तो मतलब हर चीज़ तो कॉपी नहीं करना कि भाई बोला ऐसे बैठे हो तो मैं भी ऐसे बैठूंगा, वो भी ऐसे करे तो आप भी ऐसे करें, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हम थोड़े बहुत मिररिंग या मैचिंग करते हो तो आप कोई भी रिलेशनशिप को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। और कोई भी मान लीजिए क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि हम लोग के बारे में बात करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दो व्यक्ति एक ही साथ में रह रहे हैं बट ही हैड नॉट लव। जो उसके जो प्यार करने का जो तरीका है वो चीज़ों से, मतलब क्या, उसने मेरे लिए इतना किया, उसने मेरे के लिए इतना किया। अच्छा, तब जब तक ये दूसरे एक दोनों से प्यार करेंगे, जब तक कि ये जो सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी वो जो कुछ भी चाहती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये उसे फुलफिलमेंट कर रहा है और ये उसे फुलफिलमेंट कर रही है। अगर वो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो जब तक पूरी होगी तब तक प्यार रहेगा।
बट जैसे ही एक वो चाहता था और वो चाहती थी, जैसे नहीं हुआ, एट दैट टाइम समथिंग कोलैप्सिस हैपन। सो बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें बेसिकली हम जो हमारा जो लव का स्टैंडर्ड है वो किस बेस पर है, चीज़ों के बेस पर है, उसको हटा के हम फीलिंग के बेस पर लाए। अगर फीलिंग के बेस पे लाते हैं मतलब कुछ भी कह रहे हो आप तो इतनी फीलिंग और इमोशन डाल के आप बोल रहे हो कि सामने वाला मना ही नहीं कर सकता, लाइक है आप कोई भी चीज़ में ऐसे यूज़ कर सकते हो। मतलब लव मीन्स आपको मतलब कभी आप साथ में हो लेकिन लव इज फीलिंग है, क्योंकि यू आर नॉट इंटरकनेक्टेड। मतलब इंटरकनेक्टेड विच मीन्स कि वो जैसा फील कर रही है इस टाइम पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज अ फिजियोलॉजिकल वे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ प्रेजेंट टाइम, एज अ प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव इज जैसे खुशबुओं में दिखाते हैं लव होता है ऐसा डिब्बा है और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स नॉट लाइक दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ बेसिक वे, जिस तरह से वो टेम्परेचर सिर्फ फील कर रही है, कोई अच्छी कंडीशन या बुरी कंडीशन वो जो भी उसने फेस कर रही है और आप से ट्राई कर रहे हो ऐसी थिंकिंग पे है नो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं कुछ और करूँगा, क्योंकि अब बेसिकली कर क्या रहे हो, कुछ और करने की वजह से वो जो फीलिंग है उसको पुश कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर वो बात अगर मान लोगे कि वो कोई अपसेट है, आप उसी लिए प्रेजेंट कोई गिफ्ट लाते हो, तो वो जो हमारी थिंकिंग है वो प्रेजेंट के थ्रू वो रिजॉल्व हो जाएगी। बट जब फिर से वो कोई परिस्थिति आएगी तो वही जो बात जो अनरिजोल्व है वही बातें यहाँ से उसको बड़ा रूप दे सकती है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू नाउ? बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें उसके वो जो तीसरे को फील अच्छा है या बुरा जो भी है उसके बाद वो पहले सुनना है। सुनने के बाद हमें ये फाइंड करना है सीक्रेट अबाउट हाउ टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एनी एरिया ऑफ द लाइफ। तो पहले हमें क्या करना है, उसको सुनना है। नंबर 2, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हमें उनकी जगह पे रख के सोचना है कि क्या सोचना है कि मैं इसके जगह पे होता तो मैं क्या क्या मुझे भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। जो मेरे को लगता है वो जो प्रॉब्लम और उसके जो प्रॉब्लम है, दोनों के जो प्रॉब्लम होंगे वो सेम इक्वालिटी ढूंढने हैं। मतलब हमको पता चल जाएगी इसकी जगह पे हम रख दें हम क्या एक्चुअली आप उनकी थॉट पैटर्न से सोच रहे हो कि इसके क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और वो जो प्रॉब्लम है तो आपने देखा कि ये मेजर एक प्रॉब्लम है, इस सब के साथ ये कनेक्टेड है उसके लिए, और वो प्रॉब्लम के साथ अब वो प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यू आर बोथ इंटरकनेक्टेड। और एक सिंपली वे मैं बता दूं कि आप अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट बोथ इंटरकनेक्टेड, अब जस्ट कॉपी करना है ब्रीथ पैटर्न को। अगर ब्रीथिंग पैटर्न को कॉपी करोगे एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ द एनर्जी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू टू ऑल लिसनिंग।